नमस् नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 2.2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है, प्रमुख दुर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। और सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, उसके जवाब आप दीजिए। फिर हम पहले उसकी परिचर्चा करेंगे, फिर उस पर बेसिस हम क्वेश्चन लगाते चलेंगे और जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो भी मैं आपको साथ के साथ देता चलूँगा। तो दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं? कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं आप बताएं। तो दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के दुर्ग है दोस्तों। कौन कौन से हैं? अगर आपको उनके नाम पता है तो नाम भी आप हमें कमेंट कर बताइए। 4 दुर्गों के आप नाम, जो 4 प्रकार हैं दुर्गों के, वो कमेंट कर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, पहला जो है नाम है वो है पर्वत दुर्ग, जिसको गिरि दुर्ग भी कहा जाता है। यानी पहला क्या नाम है? पर्वत दुर्ग है। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा जो है हमारा ओदक दुर्ग होता है, जिसे जल दुर्ग कहा जाता है। ओदक या जल दुर्ग जिसको कहा जाता है दोस्तों। 3 और 4 नंबर आप हमारा रहेगा। 3 नंबर पर रहेगा हमारा वन दुर्ग और 4 नंबर पर रहेगा धनव्य दुर्ग हमारा रहेगा। चारों दुर्ग हो गए। तो किसके अनुसार है ये? कौटिल्य के अनुसार है दोस्तों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, वो गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी? ये गंभीरी और वह बेड़च नदी के संगम पर है दोस्तों। जो ये है ना, वो क्या है कि अरावली जो पर्वतमाला के 1850 फीट, कितनी? 1850 फीट की ऊंची चोटी पर बना हुआ है। और जिसका नाम क्या है? मेसा पठार नाम है दोस्तों। जिसका नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है मेसा पठार। क्या नाम है उसका? मेसा पठार नाम है। उस चोटी पर ये बना हुआ है। कितनी ऊंचाई पर है? 1850 फीट की ऊंचाई पे गंभीरी नदी है दोस्तों। नाम ध्यान रखें, गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, जो पर्वतगिरी या पर्वत हो या गिरी दुर्ग हो, वो क्या होता है? पहाड़ की चोटी पर बने होते हैं। जल दुर्ग जल के अंदर बने होते हैं। और ये इस प्रकार का हम जानते हैं दोस्तों। इसी के साथ जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना दोस्तों, वो क्या है कि 8 किलोमीटर की तो उसकी लंबाई है, लेंथ दोस्तों इसकी है। और 2 किलोमीटर ये क्या है? चौड़ा है। कितना है? 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है दोस्तों। 2 किलोमीटर चौड़ाई है और लंबाई ये 8 किलोमीटर है। थोड़ा सा इसको बस आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, कहाँ से आएंगे दोस्तों? इसका निर्माण कार्य किसने करवाया? निर्माण का जो कार्य करवाया था ना दोस्तों, वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और जिस कारण जो इसका प्राचीनतम नाम था चित्रकूट पड़ा था दोस्तों। इसको प्राचीनतम नाम क्या था? चित्रकूट इसका प्राचीनतम नाम भी दोस्तों रहता है और इस नाम से इसको जाना जाता था। कभी कभी एग्जाम्स में चित्रांग ऑप्शंस में देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में चित्रांगद मिले तो ऑप्शन यही राइट होगा। अगर ये ऑप्शन में चित्रांगद ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन चित्रांग दे सकते हो, लेकिन ऑप्शन में चित्रांग है तो आपको देना ही चित्रांग होगा दोस्तों। ये इसका निर्माण कार्य के बारे में हो गया। अब हम जानते हैं इस दुर्ग को अन्य बहुत से नामों के साथ जाना जाता है दोस्तों। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसको अन्य बहुत जो इसके उपनाम या अन्य नामों से इसको जाने जाता है, जो किस प्रकार है। इसे दोस्तों राजस्थान का क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी द्वार कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी द्वार इसको कहा जाता है दोस्तों। मालवा का भी प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसका? मालवा का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों। दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है इसको। दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ, भारत का भी सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है ये। तो राजस्थान इसको क्या कहते हैं? दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। फिर इसको क्या कहेंगे? दुर्गों का सिरमौर इसको कहा जाता है। आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन दोस्तों कर लें साथ के साथ, या वीडियो को पॉज कर आप इसको नोट डाउन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहते हैं और इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होगा, वो हम देख लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ, जो प्राचीन इसका नाम था चित्रकूट था, और धीरे धीरे इसका नाम बदलता बदलता क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये परिवर्तित हो गया। चित्रकूट नाम इसका था, प्राचीनतम नाम इसे जाना जाता था। इसे दुर्गाधीराज के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गाधीराज के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके 7 से 8 नाम मैंने आपको उपनाम इसके दे दिए, अन्य नाम दे दिए हैं। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का अगर बात की जाए सबसे बड़ा है दोस्तों लिविंग फोर्ट ये।
लिविंग फोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब रुकने की व्यवस्था की जा सकती है। फोर्ट किले के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर व्यवस्था की जा सकती है। बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात एक और रहती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 3 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 3 साके हुए। आप कमेंट कर कर बताएं कौन कौन कब मतलब वो साके हुए थे, किस वर्ष वो साके हुए थे, आपको कमेंट कर कर बताना है। आपको अगर उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल भी पता है तो वो भी आप कमेंट कर कर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 3 साके हुए थे। पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी के अंदर, 1303 ईस्वी के अंदर। दूसरा हुआ था दोस्तों 1534 ईस्वी के अंदर। और यहीं हम देखें तो तीसरा साका हुआ था दोस्तों 1568 ईस्वी में। कब? 1568 ईस्वी में हमारा तीसरा साका हुआ। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि दोस्तों ये जो है इसमें एक कहावत कहने को हमको देखने को मिलती है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। वो क्या है? इसी गढ़ से रिलेटेड है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब क्या है? गढ़िया है। इससे हमको देखने को मिलती है दोस्तों। इसी के साथ जो 1303 का है ना, 1303 का जो हुआ है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। क्या रहता है कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और इस पर विजय प्राप्त कर ली। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या है? उसने विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त की के पश्चात इस दुर्ग का नाम बदला गया। नाम बदलकर क्या रखा गया? दुर्ग का नाम दोस्तों खिजराबाद कर दिया गया। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? गिरी दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया, अभी पढ़ेंगे हम। तो राजस्थान में ऐसा कोई छोटा सा दुर्ग भी नहीं मिलेगा जहां थर्मोपैली जैसा युद्ध नहीं हुआ हो, और न ही कोई ऐसा शहर मिलेगा जहां लियोनिडास जैसा वीर पैदा ना हुआ हो। तो दोस्तों ये कथन जो कहा था ना, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट में, जानते हैं क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से आपको असंगत निकालना है। दोस्तों शुक्र नीति में दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं? शुक्र नीति के अंदर 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। शुक्र नीति में क्या है? जल दुर्ग को सभी दोस्तों शुक्र नीति के अंदर जल दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया गया है, उसमें बताया गया सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। और कौटिल्य व मनु ने क्या बताया है? गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। कौटिल्य ने व मनु ने क्या बताया है? गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गुफाओं के रूप में बना दुर्ग गिरिघर दुर्ग कहलाता है, ये बात भी सही है। लेकिन सिर्फ बात एक क्या थी? शुक्र नीति जल, इसने शुक्र नीति ने क्या जल दुर्ग को बता दिया था, लेकिन है कौन सा? सर्वश्रेष्ठ सैन्य होता है इसमें। चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुर्गों के आपको नाम हो या प्रकार दे रखे हैं, धन दुर्ग, मही दुर्ग, ये प्रकार दे रखे हैं। तो ये उपरोक्त किसके द्वारा बताए गए हैं? ये दुर्ग किसके द्वारा बताए गए हैं? ये मनु स्मृति के द्वारा बताए गए हैं। और मनु स्मृति के अंदर दोस्तों 6 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की गई है, जो कि ये है, वो भी आप ध्यान रखोगे। कितने प्रकार के? मनु स्मृति में 6 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की गई है, जो कि ये है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आज थोड़ा पैटर्न चेंज है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही गया है। तो 4 प्रकार बताए हैं। चारों प्रकार का नाम मैंने आपको बता दिया था। औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानव्य और वन दुर्ग होता है दोस्तों। अब आपको कह रहा है तत्र चित्रा दस के दुर्ग चित्र नगोपरी नात्र चित्रकूट खाम्य देवनित्य दिष्टतम। ये श्लोक किसके विषय में है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के किले के संबंध में ये है। चित्तौड़गढ़ के किले के संबंध में ये दोस्तों है। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट में। रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु औदक दुर्ग बनाए जाते थे, ये स्थित होते थे। मैंने आपको बताया औदक दुर्ग को किस नाम से जानते हैं? हम जल दुर्ग के नाम से जानते हैं। और जल दुर्ग कहाँ होते हैं? जल से घिरे होंगे। जल दुर्ग क्या होंगे? जल से घिरे होंगे ना, तो ये हो गए जल से घिरे हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाराणा प्रताप ने किस किले से मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया था? महाराणा प्रताप ने, तो उन्होंने प्रारंभ किया था चित्तौड़ के किले से। कहाँ से? चित्तौड़ के किले से दोस्तों प्रारंभ किया था। किस शासक द्वारा चित्तौड़ के किले के अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य या मन मौर्य से 734 ईस्वी में यह दुर्ग जीता गया था? तो बप्पा रावल जी द्वारा। किसके द्वारा? बप्पा रावल जी के द्वारा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है? एक प्रकार का गिरि दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस प्रकार का एक दुर्ग है? गिरि दुर्ग दोस्तों ये है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जानते हैं क्या कहता है। राजस्थान में कौन सा दुर्ग चित्रकूट नाम से जाना जाता है? चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। चित्रकूट के नाम से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाना जाता है दोस्तों। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, जो यूनेस्को की
धरोहर सूची के अंदर, विरासत सूची के अंदर 2013 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को शामिल किया गया था। 21 जून 2013 को। कब किया गया? 21 जून 2013 को इसको शामिल कर लिया गया था यूनेस्को की धरोहर सूची के अंदर। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप हमें कमेंट कर बताएं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप हमें कमेंट कर बताइए। अब दोस्तों ये आ गया गढ़ तो खालिस्तान, बाकी सब गढ़िया रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो मैंने आपको बताया गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है? गढ़िया। ये श्लोक हमको सुनने को मिलता है, बहुत ही अच्छा श्लोक ये है, ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्तों इसलिए मिलता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है इसको। चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना किस शताब्दी के अंदर हुई थी दोस्तों? तो 7वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसमें आपको बताने वाली बात ये रहती है, इस दुर्ग का अंदर जो है ना दोस्तों विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या है? विजय स्तंभ बना हुआ है, और जिसका जो निर्माण था महाराणा कुंभा जी के द्वारा करवाया गया था। जिसका निर्माण क्या है? महाराणा कुंभा जी के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और इसमें क्या है? विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई है, और जो कि पहली मंजिल है ना दोस्तों इसकी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, इसकी पहली मंजिल पर विष्णु मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और इसे जो विजय स्तंभ है ना, इसे क्या? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 122 फीट तो इसकी ऊंचाई है और 30 फीट इसकी चौड़ाई है, और वहीं पर इसमें 9 मंजिल बनी हुई है दोस्तों। कितनी मंजिल बनी हुई है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 मंजिला ये इमारत है। और इसका वास्तुकार कौन कौन थे? आप वास्तुकार बता सकते हो दोस्तों कौन कौन थे? तो इसके किसके? विजय स्तंभ के वास्तुकार थे मंडन व जेता। कौन थे? मंडन व जेता। जेता का पुत्र भी था दोस्तों। क्या नाम था पुत्र का? नापा। नापा भी था दोस्तों। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जानते हैं क्या कहता है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है खालिस्तान और खालिस्तान नदियों के संगम स्थल पर है, समीप अरावली पर्वतमाला के कितने फीट ऊंची पर्वत शिखर पर है दोस्तों? गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर 1850 फीट ऊंचाई पर है दोस्तों। कौन सा पर्वत है वो? उसका नाम क्या है आप बताइए? तो मेसा पठार पर स्थित है। किस पर है? मेसा पठार का मैंने आपको बताया, मेसा पठार पर यह स्थित है। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? मैंने आपको बताया था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का दुर्गाधिराज कहलाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विस्तार एवं परिवर्धन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका विस्तार करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने इसका विस्तार करवाया था दोस्तों। निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। जैसा दोस्तों मैंने आपको पहले इसकी थोड़ी व्याख्या बताई है, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन वही होंगे। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर गोरा बादल का महल, नवलखा बुर्ज स्थित है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ छतरियाँ बनी हुई है। किन किन की बनी हुई है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। वीरवर राठौड़, कल्ला, ठाकुर जयमल, वीर रावत पत्ता व बाघ सिंह की छतरियां बनी हुई है। किन किन की? वीरवर राठौड़, कल्ला, ठाकुर जयमल, वीर रावत पत्ता व बाघ सिंह की छतरियां दोस्तों यहां पर बनी हुई है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये आपसे पूछ रहा है लघु दुर्ग नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? तो बनवीर ने करवाया था दोस्तों। वीर राठौड़, कल्ला, ठाकुर, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। बाघ सिंह की छतरियां किस दुर्ग में बनी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में जीत के बाद खिजराबाद नाम किस दुर्ग का कर दिया गया था? मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा युद्ध किया गया, और युद्ध के विजय के पश्चात 1303 ईस्वी में किले का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम खिजर खां था। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर रहेगा। इस समय दोस्तों यहाँ पर एक साका हुआ, उसमें जो जौहर का नेतृत्व किया था वो रानी पद्मिनी ने किया था, और राणा रतन सिंह ने क्या किया था? केसरिया का नेतृत्व किया था दोस्तों। आप इसको ध्यान रखोगे। और सर्वाधिक साके इसी दुर्ग में हुए थे, 3 साके दोस्तों मैंने आपको बता दिए कब कब हुए। 1303, 1534 और 1568 के अंदर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जानते हैं क्या कहता है। विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? वो भी आपको मैंने बताया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है।
चलते हैं नेक्स्ट पेज। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, अब आपको ये बताना है। तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया ये निर्माण, महाराणा कुंभा ने ये निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है दोस्तों, विजय स्तंभ के ऊपर विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई है। और दोस्तों इसी के साथ विजय स्तंभ पर जो मूर्तियां बनी हुई है ना, उनके नीचे उनके नाम भी लिखे गए हैं। जिस प्रकार ये यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है तो इसके नीचे ये नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जानते हैं क्या कहता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया किसने, वो भी मैंने आपको बता दिया था। चित्रांगद मौर्य ने किया था इसका निर्माण, और इस प्रकार इसे चित्रकूट भी प्राचीन समय में कहा जाता था। गिरिदुर्ग कौन सा होता है, जो पर्वत पर स्थित हो, जो पर्वत पर स्थित हो उसे क्या है, गिरिदुर्ग कहते हैं। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा किसने दी थी, तो कर्नल जेम्स टोड ने रोम के टार्जन की उपमा विजय स्तंभ को दी थी। विजय स्तंभ को क्या दी थी, रोम के टार्जन की उपमा दी थी। आप ध्यान रखेंगे या नोट डाउन इसको कर लेंगे। तो एक प्रकार के जैसे आप दोस्तों इसके लिए एक नोटबुक लगाइए, उसमें जैसे हम दुर्ग पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक एक दुर्ग को पढ़ेंगे। आप उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं वो नोट डाउन कीजिए। सिर्फ वन लाइनर आप अगर इनको लिखोगे तो यही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों हमने मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया है, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो लग कैसा रहा है। कमेंट करने से मैं मोटिवेट होता हूँ और एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन है, तो जीजा है। कौन है, जीजा है। सिंहलदीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री रानी पद्मिनी ने किस दुर्ग में कब जौहर किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जौहर किया था 1303 ईस्वी में। मैंने आपको बताया जब खिलजी ने विजय प्राप्त की थी दुर्ग पर। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था, तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग पर खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विजय स्तंभ को। किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, भारतीय जो हिंदू मूर्तिकला है का अनुपम खजाना कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है इसको। तो चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो इसको 2013 में किया गया। आप डेट भी बताइए कब किया गया, दोस्तों 21 जून को किया गया। कब किया गया, 21 जून को किया गया। दोस्तों आज का हमारा एक अलग पैटर्न था, बताइए आप कमेंट कर कैसा लगा। हम बिल्कुल एक एक दुर्ग कर पढ़ेंगे, आपको कैसा लगता है वो हम कमेंट कर बता सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे।